बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 फरवरी और दिन है इतवार का। कल रात को तहरीक इंसाफ ने एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनके सेक्रेटेरिएट में, जहाँ पे मैं भी गया, साकिब बशीर साहब थे, फ़हीम अख्तर साहब थे और हमारे मीडिया के काफ़ी सारे दोस्त थे, वसीम मलिक साहब, असद चौधरी साहब और दीगर दोस्त भी मौजूद थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की, लेकिन मैंने कल रात को आके देखा कि वो उतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो सकी जितनी अहम उसमें बातें थी। क्योंकि देखें, जो तहरीक इंसाफ को एक आप समझें कि गैबी मदद मिली है, जो कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात, इतराफ़ात और जिस तरह से उन्होंने दबंग गुफ्तगू की है, उसके बाद तहरीक इंसाफ का यही बनता था जो कल रात उन्होंने किया है। तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी डिवीजन के MNAs ने कल रात को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा सुने तो वो वाज़ेह है कि PTI पलट कर वार कर रही है, PTI अपने मैंडेट पर पहरा दे रही है और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कल सोमवार का दिन, कल सोमवार के दिन 2 शराए दस्तूर की इमारतें निशाने पर होंगी, एक सुप्रीम कोर्ट, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। निशाने पे खुदा न खासा वो नहीं है जैसे दहशतगर्दों के निशाने पे कोई इमारत होती है, PTI के निशाने पर होगी। दोनों जगह तहरीक इंसाफ के लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कल आपको पता ही है कि केस लगा हुआ है जिसमें एक आ गया है कि इलेक्शन को जो है वो कलअदम कर दिया जाए। अच्छा, पहले तो इस दरखास्त की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन अब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है कमिश्नर के इंकशाफात के बाद, और मैं इस पर खैर तफसील से बात कर चुका हूँ। वो जब केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था तो मैंने बड़ी डिटेल उसके ऊपर एक वीडियो की थी। देखें, कल रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आइंदा का अमल भी बता दिया गया है। इसमें सबसे पहले तो अयाज अमीर साहब ने बात की। अयाज अमीर साहब ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से सियासी ज़लज़ले देखे हैं, लेकिन इस ज़लज़ले ने, यानी जो कमिश्नर ने किया है, इसने तो पूरी सरजमीन पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। और उन्होंने कहा ये एक मौजज़ा है और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब को। और उन्होंने कहा कि ये रावलपिंडी डिवीजन के सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट हैं और उन्होंने कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हो गया कि किसी ने कसम खा रखी थी कि रावलपिंडी डिवीजन में किसी एक भी PTI के MNA को नहीं जीतने देना। ये बात दुरुस्त है। हमारे दोस्त असनाद मलिक साहब का भी ये ख्याल है कि ये एरिया जो है एक ख़ास वजह से, कि ये एरिया आपको पता ही है, ये मारूफ है ये एरिया, और इसको इस पूरी पट्टी को, ये रावलपिंडी डिवीजन, फिर साथ ये पोटोहार और ये सारा चकवाल झेलम तक, यहाँ से इस एरिया को ख़ास तौर पे टारगेट किया गया एक ख़ास मैसेज देने के लिए कि यहाँ के लोगों ने तहरीक इंसाफ को जो है वो मुस्तरद किया है, क्योंकि इस इलाके की बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अब ये तय किया हुआ था, तो ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने नून लीग के रद्दमल पर कहा कि बैंक करप्ट लीग जो है, इसका जो रद्दमल था वो बड़ा भोंडा था। क्योंकि देखिए, मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं कि कमिश्नर के खिलाफ तहकीकात करो, लियाकत चट्टा के खिलाफ। वो ये नहीं कह रही कि उसके इल्जामात के ऊपर तहकीकात करो। एक चैनल ने चला दिया तो उन्होंने उस चैनल को डांटा, कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि उसके इल्जामात की तहकीकात करो, बल्कि मैंने कहा कि इसकी तहकीकात करो। अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि मैंने चोरी की है, मैंने डकैती किया, मैंने लूट मार किया, मेरा पहला रद्दमल क्या होगा? मैं कहूँगा, जनाब ये मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने वालों, या मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि मैंने किसी जमात से, किसी एजेंसी से, किसी हुकूमत से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पैसे लिए हैं, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि मैं अगर किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ तो मैं पैसे लेके कर रहा हूँ, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है। मैं क्या करूँगा? अगर मैंने लिए हैं तो मैं कहूँगा ये बंदे ही बड़ा घटिया जो इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन अगर मैंने नहीं लिए, मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा, जनाब आप आगे आएँ, आप बताएं आप किससे कमीशन बनवाना चाहते हैं, आप किससे इंक्वायरी करवाना चाहते हैं? नाम लें, 20 बंदों के लें, 30 बंदों के लें, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आए वो 30 बंदे मेरी इंक्वायरी करें, मैं हाजिर हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। यहां पे भी ये मसला है। नून लीग क्यों नहीं कहती कि जनाब तहकीकात करवा लें कि यहां धांधली हुई है या नहीं हुई? क्यों नून लीग भाग रही है? क्यों वो कमिश्नर साहब पे अटैक कर रही है? और अब याद आए आमिर मीर साहब को कि वो जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, कि ये इनका साइकोलॉजिकल मसला है, लियाकत चट्टा साहब का। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनका नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आप लोगों का है। और पाकिस्तान बहुत बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं। आज लियाकत चट्टा साहब को पूरे पाकिस्तान में जो उनको इज्जत मिल रही है, जो एहतराम मिल रहा है, जितना लोग उनके बारे में जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, और जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कि कोई धांधली हमने नहीं की, उनका भी देख लें कि उनका क्या इज्जत, मकाम, मर्तबा, या क्या उनका लोगों के जज्बात उनके बारे में क्या हैं। तो ये है मामला। और उनकी अब तो तस्वीरें आ गई हैं। DC चकवाल जो हैं, चकवाल साहिबा, उनका वहाँ पे उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर आ गया है कि इन्होंने विजिट किया था कमिश्नर साहब ने, और ये तमाम ROs, DROs, ये ब्यूरोक्रेट्स जो है, ये सारे कमिश्नर्स अपने अपने डिवीजन के कमिश्नर्स के अंडर थे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि तमाम कमिश्नर्स पंजाब के, उनको ऑर्डर दिया गया था, उन्होंने नून लीग के एक एक उम्मीदवार से मीटिंग की और वो हर डिस्ट्रिक्ट में गए कमिश्नर्स, उन्होंने एक एक नून लीग के उम्मीदवार के साथ मीटिंग की। सर क्या चाहिए बताएं, क्या करना है, कैसे करना है, कोई मदद, कोई ब्यूरोक्रेट आपसे तामुन ना करो, ये सारी चीज़ें की गई हैं नून लीग के लिए, और ये बहुत कुछ जो है वो सामने आएगा। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि ये पाकिस्तान की
उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में ये होता रहा है कि जाली ठप्पे लगा दो, वोट मुस्तरद कर दो, डब्बे भर दो, डब्बे उठा के ले जाओ, सारा कुछ होता रहा है पाकिस्तान की तारीख में। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अभी रिजल्ट लाए नहीं है और आरओज ने हल्के का नतीजा जो है वो अनाउंस कर दिया है। ये इस हवाले से नबील अनवर ढक्कू साहब ने खासतौर पर चकवाल का बड़ा खूबसूरत लिखा था, जिसको साकिब बशीर साहब ने शेयर किया था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अभी सड़क पर थे, उनको वहाँ पे कहा गया कि कॉन्वॉय बनेगा, इकट्ठे आप जाएंगे, और सारों को वहाँ इकट्ठा किया गया। उन्होंने रेडियो पे सुना कि जनाब रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। रिजल्ट तो अभी उनके पास था, रिजल्ट तो आरओ ऑफिस पहुंचा भी नहीं था। सिमाबिया ताहिर साहिबा ने कहा कि उन्होंने मीडिया को दावत दी है, उन्होंने सबको दावत दिया है, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सब लोगों को जो आके हमारे फॉर्म 45 देखना चाहता है वो आए, हम फॉर्म 45 दिखाने को तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है और कौन सा सबूत आपको चाहिए कि धांधली हुई है। और ये मैं आपको बता दूं कि समाबिया ताहिर साहबा ने शिकस्त दी दानियाल चौधरी को, नून लीग के, लेकिन इनको फॉर्म 47 में हरा दिया गया है। और इनके हल्के में मैं गया था उस दिन, मैंने देखा था लोगों का जोश खरोश, किस तरह से लोग डाल रहे थे वोट, और इनका समाबिया ताहिर का कैंप कहीं नहीं लगने दिया गया था और टेंट उतार दिए गए सारा कुछ, और बाहर बड़ी मुश्किल से लोग जो है वो एक टेबल लगा के, कुर्सी लगा के बैठे हुए थे। उसके बाद उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया कि कल जो ये सारे रावलपिंडी डिवीजन के उम्मीदवार हैं पीटीआई के, ये कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल ये वहाँ जाएंगे। और कल सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत है, वहाँ पे भी इम्कान है कुछ लोगों के आने का। उसके बाद अबू ज़र सलमान न्याजी ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की इमरान खान साहब की लीगल टीम में। अबू ज़र सलमान न्याजी साहब कहते हैं कि कानूनी रास्ते जितने हैं वो सब अपनाएंगे, और दीगर पार्टीज़ के हमने मोस्टली फॉर्म 45 भी हासिल कर लिए हैं, और प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कई गवाही देने को तैयार हैं, पोलिंग स्टाफ गवाही देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अदालतों में भी जाएंगे, आईनी अदालतों में, अवाम की अदालत में भी जाएंगे, सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे, इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। और एक बात बड़ी अहम उन्होंने किया है, उन्होंने कहा अगर किसी के जहन में यह है, अगर किसी के जहन में यह है कि लंबी लंबी तारीखें दी जाएंगी तो अपने जहन से निकाल दे, इस बार हम वो नहीं होने देंगे जो पाकिस्तान में हुआ करता है। उन्होंने कहा कोई लंबी तारीखें नहीं डालने देंगे, और जो है वो अदालतों को और ट्रिब्यूनल्स को फैसले जल्दी करने पड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो 144 दफ़ा 144 है उसकी ये इसकी कोई वक़्त नहीं है, और हम पुरअमन एहतजाज, आइन हमें इजाज़त देता है, अदालतों के फैसले में इजाज़त देते हैं, तो पुरअमन एहतजाज हम करेंगे। अयाज अमीर साहब ने जो है वो ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक काम करे, इलेक्शन कमीशन अपने फॉर्म 45 अपने सामने रखे, हम भी अपने फॉर्म 45 लाते हैं, पूरे मीडिया को इनवाइट करें, लाइव चैनल्स के ऊपर दिखाएं, गिन लें फॉर्म 45, ये भी बड़ा चैलेंज है। जिसके दिल में चोर नहीं होता, जो जीता हुआ होता है वो ऐसे बात कर रहा होता है, और जिसके दिल में चोर होता है, जो धांधली से जीता हुआ होता है, उसकी शक्ल उस तरह की होती है जैसे ये रात ये DROs की थी या जिस तरह से तारिक फजल चौधरी की थी। उसके बाद ईमान वसीम साहिबा ने कहा, उन्होंने मरियम औरंगजेब को जवाब दिया, वो खूब बरसी, बताया कि कैसे उनके वालिद साहब के हल्के में धांधली की गई, उनके हल्के में धांधली की गई। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, उन्होंने कहा कि हमारी गैर मौजूदगी में फॉर्म 45 की बेस पे फॉर्म 45 तैयार कर दिया गया, रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। हम इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि आरओ के पास जाएं, हम आरओ के पास गए, आरओ चला गया, फिर हम अगले दिन आरओ के पास गए, उसने हमें DRO के पास भेज दिया, DRO के पास गए, अगले दिन गए DRO का दफ्तर बंद। उन्होंने कहा फिर हम इलेक्शन कमीशन चले गए हैं कि इलेक्शन कमीशन को बताएं कि ये तुम्हारी औकात है कि तुमने हमें आरओ के पास भेजा था, वो में नहीं मिला, वो मिला तो उसने DRO के पास भेजा, वो मिला, उसने अगले दिन का कहा तो अगले दिन वो भाग गया, ये औकात है आपकी। ये अब ईमान वसीम साहब ने बताया कि वो जा रही हैं इधर अपना इनके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। उसके बाद उन्होंने भी दो टोका, उन्होंने कहा मैं चैलेंज करती हूँ, मरियम औरंगजेब बातें कर रही है, आओ मीडिया के सामने आओ, सारे चैनल्स लाइव दिखाएं, हम भी अपने फॉर्म 45 सामने रखते हैं, तुम भी अपने फॉर्म 45 लेके आओ। उसके बाद मेजर लतासिफ सती साहब ने उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि FIRs दर्ज कराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। उन्होंने दरखास्त दी, FIR दर्ज नहीं की गई रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ, आई थिंक वहाँ अवैध तारड़ थे, और उन्होंने कहा मैं फौजी आदमी हूं, मैं इनको भागने नहीं दूंगा, मैं इनका पीछा करूंगा, अवाम के मरी के लोगों के मैंडेट पर डाका डालने की इजाजत नहीं दूंगा, जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनका वोट मेरे पास अमानत है। इमरान खान को उन्होंने ये वोट दिया मेरे जरिए और उनका वोट मेरे पास अमानत है। तो लतासिफ सती साहब ने ये ऐलान किया है कि वो FIR दर्ज करवाएंगे। FIR की उन्होंने कहा दरखास्त दी है, FIR दर्ज नहीं हो रही आरओ के खिलाफ, अब वो 22 में चले गए हैं अदालत के अंदर, तो पीछा उन्होंने कहा पूरा करेंगे। उन्होंने कहा भूल जाएं आप कि मैं ये मैंडेट आपको हजम करने दूंगा, और इसीलिए कोई मिठाइयां ना खाए, कोई रसगुल्ले ना खाए।
और कोई खुशियां ना मनाए। जिस तरह से लतासब सत्ती साहब ने जिस दबंग अंदाज में कहा है, तो ये बात तय है कि ये रावलपिंडी डिवीजन की सीटें तो नहीं बचनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास जो फॉर्म 45 है उसके दस्तखत ओरिजिनल हैं, अंगूठे ओरिजिनल हैं, सब कुछ मौजूद है। और उन्होंने कहा कि आएँ ओपन समात करें, सारी दुनिया को दिखाएं, हम भी चीज़ें अपनी लेके आते हैं, वो भी लेके आएँ। और उन्होंने कहा ये पहले आवाम का पैसा लूटते थे, अब आवाम का उन्होंने मैंडेट लूटा है, चोरी किया है। और कर्नल शबीर अवान साहब ने बताया कि वो जीत गए थे। फिर उन्हें कॉल आई और उन्हें कॉल करके कहा गया कि आप नून लीग में चले जाएं। उन्होंने इनकार किया। तो जैसे उन्होंने इनकार किया तो उसके बाद रिकाउंटिंग में उनको हज़ारों की लीड से जीत गए थे, उनको हरा दिया गया और नून लीग के राजा सगीर साहब को जिता दिया गया। ये उन्होंने बताया है, उन्होंने कर्नल शबीर अवान साहब ने, ये लतासब सत्ती साहब के नीचे आई थिंक PP7 में थे ये। तो ये है जनाब सूरत हाल। कल का दिन हंगामा खेज होगा, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, बड़ा कुछ होगा। तो चीज़ें जो है वो किसी और तरफ ही जा रही हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।